वेलकम टू क्रेजी जीके स्ट्रीम। उत्तर प्रदेश की जीके की सीरीज में आज हम बात करेंगे दक्षिणी पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठारी भूभाग की। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठारी भूभाग शामिल है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की। अगर भौगोलिक रूप से हम बात करें तो ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग यहाँ पर ये फैला हुआ है। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली में ये फैला हुआ है। अगर बुंदेलखंड के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 3 तरह से हुआ है। पहला है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से, दूसरा नीस और तीसरा है नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यानी सेडिमेंट से। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। इसका जो निचला क्षेत्र है उसमें लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस पठारी क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है और यहाँ की जो वनस्पति है वो मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के औसत तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में ये 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और शीत ऋतु में बात करें तो ये 15 से 18 सेंटीग्रेड के मध्य ये रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर कांस नाम की एक घास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं बघेलखंड के पठारी क्षेत्र की। तो देखिए, भौगोलिक रूप से मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में विस्तृत है। इस पठारी क्षेत्र की अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें तो ये लगभग 450 मीटर है और यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो भाग है, जो पठारी भाग है, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण के पठारी भाग की अगर प्रमुख फसलें या उपज की बात करें तो इसमें चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूँ आता है। अब देखिए, इसमें जो बघेलखंड का पठारी क्षेत्र है उसमें चाल्स नाम की एक घास पाई जाती है। यहाँ पर सोनपार की पहाड़ियाँ है जो कि फैली हुई है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली के मध्य क्षेत्रों में, और रामगढ़ की पहाड़ी फैली है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के मध्य। अब बात करते हैं मैदानी प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है उनको 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से उपभाग है इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है पूर्वी गंगा का मैदान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपरी गंगा के मैदान की। इसकी स्थिति की बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति है वो उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, दक्षिण में बुंदेलखंड के पठार और दक्षिण पश्चिम में मालवा पठार के बीच में जो है ऊपरी गंगा मैदान का क्षेत्र है। तो ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, उसके रूप में ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र की कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती है। वे नदी है गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। तो गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती जो है इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो ये गर्म और आर्द्र है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शीत ऋतु में बात करें तो यहाँ का तापमान 14 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो चावल और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पर वनों की चूँकि अधिकता है तो इसी कारण से यहाँ पर जो कृषि फसलों का विकास है वो ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान।